आज हम इस गहरे आध्यात्मिक प्रवचन में जानेंगे, स्त्री पुरुष से सबसे ज्यादा कब आकर्षित होती है। क्या यह केवल रूप, धन और शब्दों का प्रभाव है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी ऊर्जा काम करती है जिसे लोग समझ ही नहीं पाते। संसार में बहुत से पुरुष प्रेम पाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आकर्षण प्रयास से नहीं, व्यक्तित्व और चेतना से जन्म लेता है। स्त्री आंखों से कम और पुरुष की आंतरिक अवस्था से ज्यादा जुड़ती है। जब पुरुष भीतर से शांत, जागरूक और सच्चा होता है, तब बिना कुछ कहे भी आकर्षण पैदा हो जाता है। इसलिए इस प्रवचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आज आपको संबंधों का वह रहस्य मिल जाए जो जीवन बदल दे। चेतना का होता है। आज संसार में पुरुष यह सोचता है कि यदि वह सुंदर दिखेगा, पैसा कमाएगा या शक्ति दिखाएगा तो स्त्री उसकी ओर आकर्षित होगी। लेकिन यह आधा सत्य है। यदि केवल धन से आकर्षण होता तो अमीर लोग कभी अकेले नहीं होते, और यदि केवल सुंदरता से प्रेम मिलता तो सुंदर पुरुषों के जीवन में कभी खालीपन न होता। स्त्री का मन गहरा है, वह शब्दों से ज्यादा ऊर्जा को महसूस करती है। पुरुष अक्सर स्त्री को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम युद्ध नहीं है। जहां जीतने की इच्छा होती है वहां डर पैदा होता है, और जहां डर है वहां प्रेम नहीं टिक सकता। स्त्री सबसे पहले उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसके भीतर स्थिरता हो, जो स्वयं से भाग नहीं रहा हो। जो पुरुष अपने भीतर बेचैन है, जो हर समय स्वीकृति मांगता है, वह अनजाने में अपने आसपास असुरक्षा का वातावरण बना देता है, और स्त्री उस ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेती है। कुछ पुरुष बहुत कम बोलते हैं, फिर भी लोग उनकी ओर खींचते हैं, क्योंकि उनके भीतर मौन होता है। मौन सबसे गहरी भाषा है। जब पुरुष अपने भीतर शांति पैदा कर लेता है, जब वह स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब उसके आसपास एक अदृश्य आकर्षण पैदा होता है। स्त्री उस पुरुष से आकर्षित होती है जो अकेले भी पूर्ण हो, जो उसे अपनी कमी भरने के लिए नहीं ढूंढता। जब पुरुष स्त्री को जरूरत बना लेता है तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन जब वह स्वतंत्र होता है तब वह आकर्षण बन जाता है। स्त्री कैद नहीं चाहती, उसे स्वतंत्रता चाहिए। जो पुरुष उसे नियंत्रित करना चाहता है उससे वह धीरे धीरे दूर हो जाती है, लेकिन जो पुरुष उसे आकाश देता है, विश्वास देता है, उसके सामने वह स्वयं खुलने लगती है। आकर्षण का दूसरा रहस्य है सुनना। आज अधिकांश पुरुष सुनते नहीं, केवल जवाब देने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। स्त्री जब बोलती है तो वह समाधान नहीं चाहती, वह समझ चाहती है। जब पुरुष बिना टोके, बिना सलाह दिए केवल सुनता है, तब स्त्री पहली बार महसूस करती है कि कोई उसे देख रहा है, समझ रहा है। देखा जाना ही प्रेम की शुरुआत है। तीसरा रहस्य है उद्देश्य। जिस पुरुष के जीवन में दिशा नहीं होती, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है। स्त्री ऊर्जा की ओर आकर्षित होती है। जो पुरुष अपने जीवन में कुछ रच रहा है, अपने सपनों की ओर चल रहा है, उसकी आंखों में चमक होती है, और वही चमक स्त्री को खींचती है। फूल मधुमक्खी को बुलाने नहीं जाता, वह केवल खिलता है और मधुमक्खी स्वयं आ जाती है। पुरुष को भी खिलना होगा। चौथा रहस्य सम्मान है। सम्मान का अर्थ यह नहीं कि स्त्री को ऊंचा या नीचा माना जाए, बल्कि उसे मनुष्य की तरह देखा जाए। जब पुरुष उसे वस्तु नहीं समझता, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करता है, तब उसके भीतर विश्वास पैदा होता है, और विश्वास आकर्षण की जड़ है। जहां डर होता है वहां आकर्षण मर जाता है। और अंत में सबसे बड़ा रहस्य है सच्चाई। स्त्री झूठ को जल्दी पहचान लेती है। दिखावा कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन सत्य हमेशा प्रकट हो जाता है। जब पुरुष अपनी कमजोरी भी स्वीकार कर लेता है, जब वह नकाब पहनना छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक सच्ची ताकत जन्म लेती है। प्रेम जीतने से नहीं मिलता, प्रेम बनने से मिलता है। जब पुरुष अपने भीतर शांत हो जाता है, अपने जीवन से प्रेम करने लगता है, तब उसके आसपास एक ऐसी सुगंध फैलती है जो शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, और वही सुगंध स्त्री को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। मनुष्य प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन प्रेम प्रयास से नहीं आता, प्रेम समझ से आता है। स्त्री को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वह तर्क से नहीं, अनुभव से जीती है। पुरुष अक्सर सोचता है कि वह शब्दों से, उपहारों से या बाहरी प्रभाव से स्त्री को आकर्षित कर सकता है, लेकिन स्त्री का हृदय किसी बाहरी प्रदर्शन से नहीं खुलता। वह उस पुरुष की ओर खिंचती है जिसके भीतर जीवन के प्रति जागरूकता हो। स्त्री सबसे ज्यादा तब आकर्षित होती है
जब पुरुष अपने भीतर उपस्थित होता है। आज अधिकतर लोग साथ होते हुए भी साथ नहीं होते। पुरुष स्त्री के सामने बैठा होता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा होता है, काम में, मोबाइल में, भविष्य की चिंता में, अतीत के पछतावे में। स्त्री इसे तुरंत महसूस कर लेती है। उसे शब्दों से ज्यादा उपस्थिति चाहिए। जब पुरुष पूरी तरह वर्तमान में होता है, जब उसकी आंखें सच में देखती हैं और उसका ध्यान सच में सुनता है, तब स्त्री के भीतर एक सुरक्षा जन्म लेती है। वह महसूस करती है कि कोई उसे सच में देख रहा है, और देखा जाना, स्वीकार किया जाना, यही आकर्षण का पहला बीज है। पुरुष अक्सर शक्ति को कठोरता समझ लेता है। वह सोचता है कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है, लेकिन स्त्री उस पुरुष से गहराई से जुड़ती है जो संवेदनशील होने से नहीं डरता। कठोर पुरुष डर पैदा करता है, लेकिन संवेदनशील पुरुष विश्वास पैदा करता है। जब पुरुष अपने आंसू छिपाना छोड़ देता है, जब वह अपने डर और अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है, तब उसके भीतर मानवता जागती है। और स्त्री मानवता से प्रेम करती है, नकाब से नहीं। वह उस पुरुष के सामने खुलती है जो उसे जज नहीं करता। जिस क्षण स्त्री को लगता है कि उसे बदलने की कोशिश नहीं की जा रही, उसी क्षण उसके भीतर समर्पण जन्म लेने लगता है। स्त्री आकर्षित होती है उस पुरुष से जो अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार हो। जिम्मेदारी का अर्थ बोझ उठाना नहीं है, बल्कि जागरूक होकर जीना है। जो पुरुष हर असफलता का दोष दूसरों पर डालता है, वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है। लेकिन जो अपने जीवन का मालिक बन जाता है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं होता, यह शांत शक्ति होती है। और स्त्री इस शांत शक्ति की ओर खींचती है। उसे शोर करने वाला पुरुष नहीं चाहिए, उसे वह चाहिए जिसके भीतर गहराई हो। एक और बड़ा रहस्य है हास्य। जो पुरुष जीवन को बहुत गंभीर बना देता है, उसके आसपास भारीपन पैदा हो जाता है। स्त्री उस पुरुष के साथ सहज महसूस करती है जो हंस सकता है, जो खुद पर भी हंस सकता है, क्योंकि हंसी अहंकार को तोड़ देती है। जहां अहंकार टूटता है, वहीं प्रेम जन्म लेता है। जब पुरुष हर समय साबित करने में लगा रहता है कि वो सही है, तब संबंध धीरे धीरे मरने लगते हैं। लेकिन जब वो स्वीकार कर लेता है कि जीवन खेल है, तब उसके आसपास हल्कापन आता है, और हल्कापन आकर्षण बन जाता है। स्त्री तब भी आकर्षित होती है जब पुरुष सीमाएं समझता है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि किसी को पूरी तरह पकड़ लिया जाए। जितना अधिक पकड़ोगे, उतना ही दूसरा दूर भागेगा। यदि तुम किसी पक्षी को मुट्ठी में कैद करोगे तो वो मर जाएगा। यदि उसे खुले आकाश में उड़ने दोगे तो वो स्वयं लौट आएगा। स्त्री को विश्वास चाहिए, निगरानी नहीं। जो पुरुष हर समय संदेह करता है, वो प्रेम को जहर बना देता है। लेकिन जो भरोसा करता है,